गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की लेटेस्ट न्यूज की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो दोस्तों, पूरी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खबर अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, जानते हैं पहली बड़ी खबर। पूर्वोत्तर में शांति और विकास की दिशा में एक और कदम, अमित शाह की मौजूदगी में हुआ कार्बी आंगलोंग का समझौता। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत को उग्रवाद से मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र और असम सरकार ने कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के 6 उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता किया है। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद पिछले 2 साल में पूर्वोत्तर में स्थायी शांति और विकास के लिए यह चौथा अहम समझौता है। इसके पहले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ब्रू परिवारों के पुनर्वास और बोडो अलगाववादी संगठनों के साथ समझौता हो चुका है। कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान अमित शाह ने कहा कि कार्बी समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण में एक और मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति बहाली के लिए इसके पहले भी उग्रवादी संगठनों से समझौते हुए हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किए जाने की वजह से उग्रवाद को रोका नहीं जा सका। लेकिन पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने जो भी समझौता किया है उस पर पूरी तरह अमल किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेगी दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान करते हुए कहा है कि कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को दिल्ली सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी देने से लेकर स्कूल में राशन बांटने, टीका लगवाने, इन्फोर्समेंट सब में शिक्षकों ने अच्छा काम किया है। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने महामारी की ड्यूटी की। उन्होंने तमाम चुनौतियों के बीच ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखी। लोगों के प्रयास के दौरान शिक्षकों ने जिम्मेदारी लेकर बच्चों को दिल्ली में रुकवाया। ऑनलाइन क्लासेस के लिए खुद पैसे देकर बच्चों का मोबाइल रिचार्ज करवाया। इस दौरान शिक्षकों ने यह साबित किया है कि गोविंद से भी आगे गुरु को रखना है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत की तैयारियां पूरी, पहुंचने लगे दूर दराज के किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुजफ्फर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आज किसानों की महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन की ओर से होने वाली इस पंचायत में भाग लेने के लिए दूर दराज के किसानों का मुजफ्फरनगर पहुंचना शुरू हो गया है। बीकेयू के सह संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत के पोते चरण सिंह ने महापंचायत की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महापंचायत में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों के किसानों के जत्थे यहां पहुंच चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। उन्हें नगर के गुरुद्वारों और स्कूलों में ठहराने का इंतजाम किया गया है। किसानों के भोजन के लिए लगभग 500 स्टॉल लगाए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा है कि महापंचायत के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या को बताना असंभव है, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। किसानों को महापंचायत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वे हमें रोकते हैं तो हम बैरियर्स तोड़कर पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। उपचुनाव की घोषणा होते ही जोश में आए टीएमसी वर्कर, भवानीपुर क्षेत्र में लगेंगे सीएम ममता बनर्जी के पोस्टर। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही टीएमसी कार्यकर्ता जोश में आ गए हैं। राज्य के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही टीएमसी वर्कर्स ने जनसंपर्क का दौर भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इन सीटों पर 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव की सूचना मिलने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने उत्तरी बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। वे अब राज्य के उपचुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। गूगल ने तोड़ी तालिबान की उम्मीद, कंपनी के इस कदम से लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को देखते हुए गूगल ने अफगान सरकार के कई ईमेल अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, पूर्व अधिकारियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों द्वारा छोड़े गए महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज लीक होने का डर है। इसी के मद्देनजर गूगल ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि तालिबान ने सभी अनुमानों को ध्वस्त करते हुए
महज कुछ ही दिनों में काबुल पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में विदेशी अधिकारियों को आनन फानन में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और कई अहम दस्तावेज भी पीछे छूट गए। गूगल की तरफ से कहा गया है कि विशेषज्ञों के परामर्श पर कंपनी अफगानिस्तान की स्थिति का लगातार आकलन कर रही है और जरूरी अकाउंट्स को सुरक्षित करने के लिए अस्थायी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले से परिचित व्यक्तियों ने बताया है कि तालिबान पूर्व सरकारी अधिकारियों के खातों को एक्सेस करना चाहता है, इसलिए कुछ खातों को बंद किया गया है ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां तालिबान के हाथ ना लगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कश्मीर में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी जारी, मोबाइल इंटरनेट सेवा फिर बंद। जी हां दोस्तों, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में लोगों के एकत्रित होने पर लगाई गई पाबंदी जारी है। वहीं मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शनिवार सुबह फिर बंद कर दी गई। गत रात को इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई थी। आपको बता दें दोस्तों, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 91 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात को श्रीनगर में उनके आवास पर निधन हो गया था। जम्मू कश्मीर में 3 दशक से अधिक समय तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने और पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता को उनके आवास के समीप एक मस्जिद में सुपुर्दे खाक किया गया है। उनके निधन के बाद घाटी में एहतियात के तौर पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया है कि घाटी के ज्यादातर हिस्सों में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन कुछ हिस्सों में लोगों की आवाजाही में ढील दी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी विधायक सोमेन रॉय तृणमूल कांग्रेस में शामिल, चुनाव के बाद चौथे विधायक की टीएमसी में वापसी। जी हां दोस्तों, भाजपा विधायक सोमेन रॉय शनिवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कहा है कि उन्हें 2 साल पहले राज्य की पार्टी छोड़ने के लिए खेद है। वे अप्रैल मई विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी छोड़ने और टीएमसी में शामिल होने वाले चौथे भाजपा विधायक हैं। उनके इस्तीफे से 294 सदस्य इस सदन में भाजपा की ताकत घटकर 71 हो गई है। भाजपा के टिकट पर कालियागंज से चुने गए राय ने टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी की उपस्थिति में दीदी के दल में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वह भगवा खेमे में सहज नहीं थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विकास पहल में भाग लेना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 1 अक्टूबर से ऑफिस टाइम होगा 12 घंटे का, ओवर टाइम के मिलेंगे पैसे और बढ़ेगा पीएफ। जी हां दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगले महीने अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानूनों के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर ये नियम लागू हुए तो 1 अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइम बदल जाएगा। नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने की बात कही गई है। इसके अलावा आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सरकार ने लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण उन्हें टाल दिया गया है। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाइड करना चाहती थी, लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा, जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक में फिर से हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 1-2 स्थानों पर हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कच्छ, तमिलनाडु और दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी, कहा धोखा देने वालों से नाता नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी अब ऐसे दलों से कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेगी जिन्होंने धोखा दिया है। उनका इशारा शिवसेना की तरफ था, जिसने भाजपा से दशकों पुराना गठबंधन तोड़कर राज्य में 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। पाटिल ने जालाना में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा को राज्य के लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है तथा इसलिए ऐसे लोगों से गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुशल प्रशासन के नाम पर वोट लिए थे, लेकिन बाद में पाला बदल लिया। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जिन्होंने विधानसभा में 56 सीटों के दम पर मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लिया।
या जिसने 54 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लिया, जिन्होंने 44 सीटों के साथ राजस्व मंत्री का पद हासिल कर लिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबान की वापसी से भारत और पाकिस्तान रिश्तों में सुधार की गुंजाइश हो रही है खत्म, पीओके में बड़ी आतंकियों की सरगर्मी। जी हां दोस्तों, सीमा पर सीज फायर की सहमति बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की जो गुंजाइश बनी थी वह अब खत्म होती प्रतीत हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो क्षेत्रीय व वैश्विक हालात बने हैं उनमें पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैये के और आगे बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। अब नए सिरे से पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ कश्मीर को हवा देने की भरपूर कोशिश होगी बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने की कोशिशों में भी इजाफा हो सकता है। अफगानिस्तान में बदलाव के बाद पूरा वैश्विक माहौल इस तरह का बना है कि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। पिछले एक पखवाड़े में देखा जाए तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब भी शुक्रवार को अचानक इस्लामाबाद पहुंचे और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तालिबानी शासन वाले अफगानिस्तान में अपने इस प्रोजेक्ट पर नजरें गड़ाए बैठा है चीन, भारत के लिए चिंता का सबब। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान अब अपनी सरकार का ऐलान किसी भी वक्त कर सकता है। इस बीच दुनिया भर में तालिबान को सबसे ज्यादा उम्मीदें चीन से है। ये बात तालिबान के प्रवक्ता ने अब खुलकर कह दी है। तालिबान को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, वो उसे चीन से मिलने की उम्मीद है, लेकिन चीन की निगाहें अरबों डॉलर के अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर लगी हुई है। इस प्रोजेक्ट के सारे चीन अपने सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ना चाहता है। BRI के तहत पहला रूट, जिसे चीन से शुरू होकर रूस और ईरान होते हुए इराक तक ले जाने की योजना है, इसके लिए अफगानिस्तान की मदद की जरूरत है। यही वजह है कि चीन अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहता है जो उसके अनुसार काम करे। इसी क्रम में चीन शुरुआत से तालिबान के साथ खड़ा नजर आया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।